जय हिंद। आप सभी भविष्य के भावी छात्र और छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पर्यावरण से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में लिए गए हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक का संबंध है जो जीव पृथ्वी पर मर जाते हैं उन्हें रेड डाटा बुक में अंकित किया जाता है, यानी कि जिनका विलुप्त कगार पर हैं, जो कि नष्ट होने के कगार पर हैं, उन्हें रेड डाटा बुक में अंकित किया जाता है। नेक्स्ट 2, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। ये कहाँ होती है? केरल के तटीय क्षेत्रों में। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है और बहुत पूछा गया है। 100% ये क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3, शांत घाटी अवस्थित है। जो शांत घाटी है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल की तटीय क्षेत्र में स्थित है शांत घाटी, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, मैं बताऊं अपने शब्दों में, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हमारा वायुमंडल है ना, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें एकत्रित हो जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनकी अधिकता के कारण जो वायुमंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। आपको याद रखना है, यह है हरित गृह प्रभाव का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। आंसर है जोसेफ फिरोरियन ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू होता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल को से होता है कार्बन का क्रेडिट दृष्टिकोण विकसित। आपको ये याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल का कब शुरू किया गया था? तो 1997 की बात करता है, 2005 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वहां क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से निम्नलिखित क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं 100%। जैसे कि जो ओजोन परत होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। और हमारे ओजोन यानी कि समताप मंडल वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? तो टोटल 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है क्षोभ मंडल, एक होती है क्षोभ मंडल, एक होती है मध्यमंडल समताप मंडल, और एक होती है आयन मंडल, एक होती है बहिर्मंडल। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 10, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। जो ओजोन परत होती है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ओजोन परत ना होगी तो हमें अल्ट्रावायलेट किरणें नष्ट कर देंगी, यानी कि हमारा खात्मा कर देंगी। ये वायुमंडल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जो वायुमंडल में महत्वपूर्ण यानी कि ओजोन परत और भी कार्य करती हैं, जैसे बारिश भी कराती हैं, प्रदूषण को भी रोकती हैं और हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से भी रक्षा करती हैं। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन यानी कि क्या है? ओजोन परत।